जी, अभी हम एक्सरसाइज रो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? 7 क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइजेज में। 7 का फर्स्ट पार्ट कहता है एक्स पावर 15, वाई पावर 35 डिवाइड के नीचे जेड पावर 20 और सबका फिफ्थ रूट, पांचवा ज़्यादा रूटों में कहते हैं ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। पहले आपको पता होना चाहिए कि इस रूट का मतलब क्या है। मैं रफ पे जैसे समझाता हूँ, हर चीज़ को उस तरह देखो। एन के साथ जहाँ अगर 3 लिखा है, इसका मतलब है एन की पावर 1/3। 2 के साथ यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/4। तो इस सारे के साथ लिखा हुआ है एक्स पावर 15, वाई पावर 35, जेड पावर 20 के साथ सारे की पावर 1/5 होगा। ये रफ है, ठीक है जी। रूट का मतलब होता है पावर 1 करके ले लो, जितना रूट हो उतने। अब सब के साथ सेपरेट हो जाएगा। एक्स पावर 15 के साथ 1/5, वाई पावर 35 के साथ 1/5, जेड पावर 20 के साथ 1/5। बेशक ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाएं या ऊपर जिधर भी लगा लें। इससे क्या होगा, 5 15 से कट गया, 5 7 35 से कट गया और 5 20 से कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स पावर 3, वाई पावर 7, जेड पावर 4। ये सिंप्लीफाई हो चुका है जितना हो सकता था। इस तरह नेक्स्ट पार्ट देखे सेकंड, उसमें क्या है, 27 पावर 2x, 27 पावर 2x और थर्ड रूट। थर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि आप लिखो, पहले हम इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। 27 को लिखते हैं 3 पावर 3। 27 पता है ना, 3 पावर 3 होता है। इस तरह आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 3 3 3 1, ठीक है जी। तो 3 पावर 3 और थर्ड रूट चल रहा है। इसका मतलब जो अंदर चीज़ बची 3 × 2 6x, 3 2 6x, और सारे की पर ये अंदर वाला मामला सारा, और ये क्या है 1/3। तो 6x के साथ 3 कटिंग नज़र आ रहा हो जाएगा, 3 2 के साथ कटेगा 2x आ जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 3 पावर 2x। ये सिंपल असल में रिव्यू का मतलब पूरी चैप्टर का रिव्यू होता है। जो एक्सरसाइज हमने 1 किए, 1.1 2 3 उस तमाम के मिक्स क्वेश्चन जो है ना वो उधर टच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 × 3 पावर n+1, 6 × 3 पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n+1 -3 पावर n। ठीक है। अब ऊपर देखें, 3 पावर n+2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर n × 3 पावर 2। किस तरह, ये देखें ऐसे, ए की पावर अगर हो 5, हम इसको लिख सकते हैं ना a⁻2 a⁻3। क्यों, बेस एक जैसी हो तो पावर प्लस होके एक हो जाता है। बेस एक जैसी हो, ए लिख के 3 2 5 कर लो। इस तरह n+2 हो तो हम लिख सकते हैं 3 पावर n 3 पावर 2। क्यों, बेस एक जैसी तो पावर n+2 हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो। अच्छा, ये सोचिए आपने अलग क्यों किया, क्यों है, इसलिए किया है कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 पावर n 3 पावर n। मुझे यहाँ से 3 पावर n को अलग करना है ताकि कुछ ना कुछ कटिंग हो जाए। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जो कटिंग हो सकती है वो करो। 3 पावर n, यहाँ पे 3 पावर 1 आ जाएगा -3 पावर n। ठीक है जी। ये स्टेप क्या हुए, उस स्टेप में हमने
3 पावर n प्लस 1 को n प्लस 2 को अलग अलग करके लेकर, जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, हम लिख सकते हैं। ऊपर आ गया 3 पावर n, साथ 6 और 3 पावर 2 बच गया। नीचे आ गया 3 पावर n कॉमन दोनों में से, पीछे रह गया 3 माइनस, इधर कुछ ना हो तो 1 होता है, ताकि मल्टीप्लाई करके देखो 3n के साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो ये बनेगा ना, लेकिन जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। इधर वो आंसर लिखना होता है जिसको मल्टीप्लाई करो तो दोबारा ऊपर वाली चीज़ बन गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये 3n और 3n कट गया। ये 3 पावर 2 का क्या मतलब है? 9 मतलब है। और 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। और 6 9 जार 54 होता है, और नीचे 2, तो 2 को जब इससे काटेंगे तो आंसर आएगा 27। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 7 का पार्ट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप इसको क्वेश्चन नंबर, सॉरी कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं, लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। हमें पता है कि सम कहते हैं प्लस, ऐड करो। 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, 3 बातें हैं इसमें। एक लिखा हुआ है सम, एक लिखा हुआ है 3, एक लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव। इन बातों पे गौर करेंगे तो क्वेश्चन समझ आएगा। और एक लिखा हुआ है ऑड, और साथ लिखा हुआ है इंटीजर्स। ये बातें आपने ध्यान में रख के मिक्स करके फिर से क्वेश्चन को जो ना आगे चलाना है। ठीक हो गया? 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर को प्लस करो। पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है 0 1 2 3 इस तरफ भी, -1 -2 इस तरफ भी। इंटीजर तो ये हो गए। ऑड का क्या मतलब होता है? जो होते हैं 1 3 5 7 या -1 इस तरफ भी ना, ये ऑड हो गए। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जुड़े हुए साथ साथ, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह जुड़े हुए। क्या मतलब कि आठ जुड़े हुए हों। आठ तो पता है ना आपको, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 के बाद जुड़ा हुआ नेक्स्ट फौरन आगे कौन सा इंटी आता है? ऑड नंबर आता है। वैसे तो 1 2 3 आता है ना, लेकिन ऑड के हिसाब से देखा जाए तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 इस तरह। तो कंजेक्टिव का ये मतलब है। 3 का मतलब पता है कि 3 लेने, और सम मतलब तीनों को सम करो। स्टार्ट हम ऐसे लेते हैं कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज एक्स। तो खुद सोचें कि सेकंड क्या होगा? सेकंड इंटीजर इज एक्स प्लस 1 करेंगे तो 2 करेंगे, क्योंकि अगर एक 1 हो, फॉर एग्जांपल ये एक्स 1 है, तो 3 कैसे आएगा? 1 में 2 प्लस करो, 3 से आगे क्या आएगा? 2 प्लस करो, हर एक 2 प्लस करते जाओ तो नेक्स्ट आता जाएगा। तो थर्ड क्या होगा? थर्ड इंटीजर, ये हम सब नेक्स्ट सपोज कर रहे हैं, एक्स प्लस 4। ठीक है जी। अगर पहला इंटीजर एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 2, तो तीसरा एक्स प्लस 4। तो कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन उर्दू में कहते हैं शर्त। शर्त क्या है? बात क्या है? क्या कौन सी बात हो सकती है? कि तीनों को सम करो तो 51 आता है। हम कहते हैं एक्स प्लस ये पहला, प्लस दूसरा, प्लस तीसरा, प्लस करो तो आंसर आया 51। अब मैथमेटिकल जो फॉर्म बनानी थी, जो कंडीशन की, वो लिख दी। अब कहता है तीनों ढूंढो क्या है। अब हमारा काम बहुत ही आसान है। ये काम तो आपको मुश्किल लगता होगा, क्योंकि चीज़ें कन्वर्ट करनी होती है मैथमेटिकल फॉर्म में। इसको आगे सॉल्व करना है। एक्स प्लस एक्स क्या आ गया? 3x। 2 प्लस 4 6। जो नंबर है वापस में जमा होंगे, जो एक्स है वापस में ऐड होंगे। 3x प्लस 6 इक्वल टू 51। तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस
6, 3x is equal to 45, x is equal to 45 divided by 3. 3 ones are 3, बच के अदर 1, 15, 3 5 are. तो x का आंसर आया 15। अब मुझे आप बताएं, जब x 15 है तो नेक्स्ट क्या होगा? 15 प्लस 2 17। उससे आगे क्या होगा? 17 प्लस 2 या 15 प्लस 4 कर दे 19। ये आपने सबसे लास्ट में लिखना है, ये आंसर है, ठीक है जी। ये शुरू में आपको ज़रा वीडियो में अगर नज़र आ रहा है, शुरू में तो नहीं होंगे, ये हमारे आंसर है जो आप यहाँ पे लिखेंगे। 15, 17, 19, ये तीन थे हमारे वो नंबर जिनको प्लस करो तो 51 आता है। अब आप इसका देखेंगे, सारी बातें पूरी होंगी। देखें, सम किया, बिल्कुल इसको सम करो, देख लो जरा। 15, 17, 19, इसका तीन नंबर है। कंडक्टिव है जी 15, 17, 19 है, बिल्कुल कंडक्टिव है, साथ साथ है। 15, 17 के बीच में कोई और ऑड नंबर नहीं है। और कंडक्टिव भी हो गया, ऑड है जी, बिल्कुल ऑड है। 15, 17, 19 दो का टेबल नहीं जा रहा, इंटीजर्स है, बिल्कुल इंटीजर्स है। क्या इनको प्लस करो तो 51 आता है? देख ले, 9 और 7 16 और 5 21, 1 2 इधर 2 3 4 5, तो देखो ये आता है। मतलब आंसर जो होता है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता होता है। ये जिंदगी में हमें इन चीज़ों की कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन 9th क्या कहता है? Abdullah picked up 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? कहता है कि एक लड़का अब्दुल्ला, उसने उसके पास टोटल 96 बॉल्स है। कितनी? 96 बॉल्स है। कहता है कि वो उसने दो बाल्टी समझ ले, दो बर्तनों में डाल दिया, ठीक है, तो दो बकेट्स में डाल दिए। लेकिन इतना वो पता है कि वन बकेट हैज़ 28 मोर balls than the other. How many balls were in it? कहता है एक बाल्टी में एक बर्तन है ना, इस तरह, इसके साथ दूसरा भी है, तो इतना इस 96 बॉल इसने इसमें इसमें ना डाल दिए। क्या हम एग्जाम्पल ले रहे ज़ाहिर है, गिन तो नहीं सकते इधर। तो कहता है जब 96 बॉल है तो इतना हमें पता है कि एक में ना 28 ज़्यादा है, क्योंकि एक बाल्टी में या बर्तन में 28 बॉल ज़्यादा है। टोटल 96 है। अब एक में क्या होंगे, दूसरे में क्या होंगे? हम कहते हैं लेट। लेट का मतलब फ़र्ज किया, वन बकेट हैज़ बॉल्स। फ़र्ज किया एक बकेट में जो बॉल है वो एक्स है, ठीक है जी। एक में एक्स है, हमें पता नहीं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो सेकंड में क्या होगा? वो होंगे एक्स प्लस 28। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स। दूसरे में पहली से 28 ज़्यादा है, तो पहली में जितने भी थे उसमें 28 जमा किया तो दूसरे में आ गए। अब देखते हैं दोनों में कितनी कितनी है। एक बात हमें खुद पता है कि जितने भी पहली में होंगे दूसरी में होंगे होंगे तो 96 ही बाल ना। 96 बाल को इधर फेंक के इधर फेंक दिए, डाल दिए। इतना हमें पता है कि दोनों बाल्टी के दोनों के दो बाल इकट्ठे सम प्लस करेंगे तो 96 आएगा। तो हमें ये पता है कि एक्स पहली बाल्टी में जितने बॉल हैं और दूसरी में जितने बॉल हैं दोनों को प्लस किया, आंसर आया 96। टोटल तो 96 ही होंगे ना। अब हम देख लेते हैं एक्स क्या था। यहाँ से एक्स प्लस एक्स 2x, और 28 इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। तो 96 में से ये 28 माइनस करो, 16 में से 8 8, 7 में से 9, सॉरी 8 में से 2 6, ठीक हो गया जी। तो इधर क्या चल रहा है? 2x, हमें x चाहिए ना, तो 68 टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई यहाँ से डिवाइड। ये आंसर आया 34। इसका मतलब कि वन बकेट या फर्स्ट बकेट हैज़ 34 बॉल्स। तो जाहिर बात है फिर
आप इसको फर्स्ट बोलो या 1 बोलो। सेकंड में कितने होंगे? 34 प्लस 28। कैसे पता चला? x प्लस 28, जैसे ये हमने लिया था, इसमें हमने s की प्लस कर दिया, s की वैल्यू लगा दी। पहले में x की वैल्यू लगाई तो 34 आया, दूसरे में लगाई तो 34 प्लस 28, 8 प्लस 4 12 और 6। तो सेकंड है 62 बार्स। तो देखिए आप, एक में 34, दूसरे में 62। एक में 34 हो तो उसमें 28 ज़्यादा करो तो 62 आ जाता है। देख लें आप, 62 माइनस 34 28 ही आता है। ठीक हो गया? तो ये था कंडीशन के एक में 34 ज़्यादा थे, तो आप बोले एक में 34, दूसरे में 62, और टोटल 96 ही हैं। 2 4 6 और 6 3 9। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। टेंथ देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सलमा इन्वेस्टेड 350,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7 whole 1 by 4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. सबसे पहले आप देखें कि अमाउंट कितनी है। उसने, सलमा ने 3,50,000 रुपये एक बैंक में जमा करा दिए। ठीक है, अब उसको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। रेट जो हम लिखते हैं, रेट को आर से भी ज़ाहिर करते हैं, अमाउंट को ख्याल करें ये पी से भी ज़ाहिर करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट उसको बोला जाता है, पी से ज़ाहिर करते हैं। 7 होल 1 बाई 4%। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 7 4 ज़ा 28, 28 और 1 29/4%। इसको हम ये पॉइंट में लिखना चाहें तो आगे मजीद इसको कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आएगा, मेरे ख्याल में ये आएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट और क्या है? विथ सिंपल प्रॉफिट 2 सालों पे, मतलब शुरू में प्रॉफिट दे रहा था 7 और 1/4%। तो 2 साल तक ये चलता रह कहता है। आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद ये जो रेट है ये बढ़ गया 8% को, 8% को। एनम कहते हैं साल को ना। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। कहता है ये रेट जो है ये 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रेट बदल गया। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स रेट इज टैक्स, वो जो रेट है इनकम, ये ना वो प्रॉफिट रेट है वो 8% है। ठीक है, तो टोटल 7 साल है ना, 2 सालों में ये रेट है, 5 सालों में ये रेट है। कहता है शुरू में 3 3.5 लाख रुपए है, तो आखिर में 7 साल बाद कितनी पेमेंट है टोटल, उसके बाद टोटल पैसे कितने बन गए 7 सालों के बाद। हम कहते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, चल हम क्या निकालते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स जो इंटरेस्ट है या फ़ायदा है या मुनाफा है जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा? आपको पता है कि फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी टी आर। मैंने पहले बताया था, पी टी आर, प्रिंसिपल अमाउंट टैक्स टाइम, सॉरी, टाइम एंड रेट। रेट कितने परसेंट है, वो जो इनकम या प्रॉफिट रेट है, ये टाइम कितना चल रहा है, और पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना। अमाउंट तो 3,50,000 ही है ना। तो पहला इंटरेस्ट क्या आएगा, पहला प्रॉफिट उसको क्या मिलेगा? अमाउंट लिखते हैं 3,50,000 रुपये, टाइम लिखते हैं 2 साल। ठीक है जी। और रेट हम लिखते हैं 2 सालों के लिए जो था 7.25%। तो परसेंट यहाँ पे हम नहीं लिख रहे, हम परसेंट की जगह 100 लगा रहे हैं। 7.25 की जगह, परसेंट की जगह डिवाइड बाई 100 करते हैं। परसेंट का मतलब ही बाई 100 होता है। और मजीद देखिए 0.25 को अगर इसको हटाना चाहें पॉइंट को, हम नीचे 2 ज़ीरो और लगा सकते हैं। इसको जब हटाते, ये कैंसिल करते तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और लगा लेते। ये 2 ज़ीरो इससे कट गए, ये 2 ज़ीरो इससे कट गए। तो पहला जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 35 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 125। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास
35 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7.5 50 750 57 50 रुपीज़, ये पहला इंटरेस्ट। तो दूसरा इंटरेस्ट अब हम निकालते हैं। दूसरा इंटरेस्ट क्या होगा? यही फार्मूला PTR, अमाउंट वही है 3,50,000, टाइम ज़रा बढ़ गया, 5 सालों के लिए रेट चल रहा है और जो रेट है वो है जी 8%। तो मैंने बोला परसेंट की जगह नीचे 100 लगा लें, ये 2 ज़ीरो इसको उड़ाएगा। तो 8 5 3 35 कर लें, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3500, ये आएगा 1,40,000, 140,000। ठीक है जी, ये दूसरा इंटरेस्ट है। तो खुद आप सोचें कि पहली जो अमाउंट थी वो थी आफ्टर 7 ईयर, हम लिखेंगे आफ्टर 7 ईयर्स टोटल अमाउंट विल बी, टोटल जो पैसे अमाउंट बच रह जाएगी वो हो जाएगी पहले वाली अमाउंट जो से जमा कराई थी, दूसरे वाला प्रॉफिट I1 जो मतलब 2 साल में था, और दूसरा प्रॉफिट जो था वो तो अगले 5 सालों के लिए था। वो क्या था? 50,000 प्लस पहला प्रॉफिट ये वाला, दूसरा प्रॉफिट ये वाला, 5750 प्लस 140,000। इन तमाम को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5,40,150, 350,000 प्लस 5750 प्लस 140,000, 54750 रुपीज़। ये थी अमाउंट कौन सी? आफ्टर 7 ईयर्स। अब इस पास इतने पैसे होंगे। ये था जी हमारा चैप्टर का एंड ऑफ चैप्टर 1।